लोकसभा चुनाव में अब तक जिन नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, अब उनकी अग्नि परीक्षा की बारी आ गई है। यह परीक्षा सोशल मीडिया पर और टीवी पर चलाए जाने वाले हार जीत के दावों की भी पड़ताल करेगा। राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह समेत यूपी की 14 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है और रायबरेली, लखनऊ, अमेठी और कैसरगंज में क्या वोटिंग से पहले समीकरण बन रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बृजभूषण सिंह की सीट रही कैसरगंज की बात करते हैं। इस बार यहां से बृजभूषण सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। करण भूषण सिंह का मुकाबला सपा के भगत राम मिश्रा के साथ है। कैसरगंज लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 4 पर भाजपा का कब्जा है और 1 सपा के पास है। लेकिन इन दिनों सपा के भगत राम मिश्रा भी खूब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वह इस चुनाव में दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वह धन बल के मामले में बृजभूषण से और उनके बेटे से बिल्कुल भी कम नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने करीब 5000 गाड़ियों के काफिले के साथ सड़क पर ही अपनी ताकत दिखाई थी। सपा यहां महिला पहलवानों के मुद्दे पर भी बृजभूषण सिंह और उनके बेटे को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। महिला खिलाड़ियों के आरोपों से जुड़े सवाल पर ज्यादातर कैसरगंज के लोग यानी वहां के वोटर खामोश रहना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि इस मुद्दे का स्थानीय स्तर पर यानी कैसरगंज में कोई खास असर नहीं है। तो इस सीट पर कुल मिलाकर अभी करण भूषण सिंह का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दूसरी सीट की यानी लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला सपा के रविदास मेहरोत्रा से है। बसपा ने भी यहां से सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा के रविदास फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा के विधायक भी हैं, जो राजनाथ सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर 2019 में क्या हुआ था ये जानिए। तो यहां से करीब 3 लाख से अधिक वोटों से राजनाथ सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन पिछली बार सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी। पिछली बार सपा के प्रत्याशी को यहां से 2,85,000 से ज्यादा वोट मिले थे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे प्रमोद कृष्णन, उन्हें 1,80,000 से अधिक वोट मिले थे। अगर इन दोनों के वोट को मिला दें तो ये मुकाबला पिछली बार भी करीबी हो सकता था और इस बार सपा बसपा साथ हैं। बहरहाल वहां पर क्या लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है। पीएम मोदी की जो लहर है उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है लखनऊ में। वहीं दूसरी ओर इस बार इस सीट पर भी मोदी लहर दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन पिछली बार सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, जो इस बार साथ में है और यह मुकाबला यहाँ पर टक्कर का इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट रायबरेली की। रायबरेली में इन दिनों माहौल राहुल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल चुनाव प्रचार के आखिरी दूसरे दिन सोनिया गांधी ने इमोशनल कार्ड खेलकर माहौल ही बदल दिया। उन्होंने लोगों से भावुक अपील की और कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, ये आपको निराश नहीं करेगा। जिसके बाद राहुल गांधी यहाँ से और मजबूत हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और दिनेश प्रताप सिंह नाराज पार्टी नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं को मनाने में लगे हुए हैं। अदिति सिंह और मनोज पांडे की नाराजगी दिनेश प्रताप सिंह को भारी पड़ सकती है और उन्हें यह चुनाव हरा भी सकती है। हालांकि बीजेपी की लगातार कोशिश है कि इन लोगों को मना लिया जाए और जो समीकरण है अपने पक्ष में किए जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब आखिरी दौर में वहां पर क्या होगा ये आप जरूर बताएं। यहाँ पर क्या चल रहा है ये भी आप बता सकते हैं। साथ ही इन सीटों पर कौन चुनाव जीत सकता है ये भी आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। लगातार लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।